दोस्तों हम आए दिन अपने जीवन में बहुत सारे कॉपी कलम इस्तेमाल पेंसिल करते हैं जो कि हम एक स्टेशनरी शॉप से ख़रीदते हैं। ये स्टेशनरी शॉप जो हमारे आसपास होते हैं ये एक अच्छा बिजनेस करने का तरीका होता है जिसमें हम कॉपी पेंसिल कलम बुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक स्टेशनरी शॉप को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं कैसे आप एक सक्सेसफुल स्टेशनरी शॉप को खोल के उससे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेंगे पहला स्टेप होता है वो होता है चूज ए नीश। आपको दोस्तों एक कैटेगरी चुनना होता है क्योंकि दोस्तों अगर आप एक बिना कैटेगरी के स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टेशनरी शॉप एक बहुत बड़ा नीश है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप उस शॉप में बेचना क्या चाहते हैं। जैसे दोस्तों आप चाहे तो सिर्फ प्राइवेट स्कूल का बुक्स बेच सकते हैं। जैसे दोस्तों प्राइवेट स्कूल होता है उसका आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं या आप पार्टनरशिप करके प्राइवेट बुक्स वालों से आप वो भी बेच सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि दोस्तों आप जो गवर्नमेंट स्कूल का बुक होता है वो आप डायरेक्ट मंगा कर बेच सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पार्टनरशिप करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई टीचर से कनेक्शन बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। वो जो टीचर है वो स्टूडेंट को आपके दुकान को रेफ़र करेंगे। तीसरी चीज़ हो सकती है कि आप जो कंपटीशन वाला बुक्स है वो बेच सकते हैं। जैसे दोस्तों बहुत बार स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं एयरफोर्स नेवी या कोई और एग्ज़ाम का, तो उसके लिए बहुत प्रकार का बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप चाहे तो ये कंपटीशन वाला बुक्स का नीश है वो भी टारगेट कर सकते हैं। आप अपने दुकान में सिर्फ ये चीज़ भी बेच सकते हैं। चौथा चीज़ होता है दोस्तों सीजनल बुक्स और नोटबुक्स। सीजनल बुक्स क्या होता है कि दोस्तों जब भी कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो बहुत सारा अलग अलग प्रकार का गाइड आता है, बहुत सारा रीडन पास आता है और भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आता है। कोई ख़ास मौका मिल पे बहुत सारे बुक्स लॉन्च होते हैं और वो तुरंत बिक जाते हैं। उसको आप चाहे तो बेच सकते हैं और उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। ये था हमारा चौथा जो नीश है वो था। अब पांचवा हो सकता है दोस्तों आप जनरल बुक्स कॉपी कलम और मोटिवेशनल बुक्स का एक स्टोर खोल सकते हैं। मोटिवेशनल बुक दोस्तों आप खोलेंगे तो आप कोई पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे जो इस तरह का बुक इंस्पायरिंग बुक मोटिवेशनल बुक और भी बहुत सारी चीज़ लेते हैं। तो ये दोस्तों 5 नीश में से आपको कोई एक नीश सेलेक्ट करना है कि आपको किस तरह के दुकान खोलना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है। उसके बाद दोस्तों आगे का स्टेप होता है वो बोलते हैं दूसरा स्टेप, वो होता है कि चूज ए लोकेशन। आपको तो अपने दुकान का लोकेशन चुनना होता है। वैसे तो दोस्तों जो ये हमारा स्टेशनरी शॉप है उसका लोकेशन होता है आप अपनी स्कूल या कॉलेज के आसपास अगर खोलते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर अस, क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज से स्टूडेंट निकलते हैं तो अपने आसपास ही कहीं देखते हैं कि कोई पेन ख़रीदना हो या कोई छोटा नोटबुक लेना हो या कोई बुक लेना हो तो वो अपने आसपास ही देखते हैं। तो अगर आपके कोई बड़ा स्कूल या कॉलेज के आसपास में मिलता है दुकान तो अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप भीड़ भाड़ वाले एरिया को टारगेट करेंगे, मार्केट के बीच में टारगेट करेंगे दुकान लेना। तो ये आपको उस जगह के लोकेशन लेना है। तो दूसरी चीज़ हमारी सॉल्व हो गई कि आप लोकेशन ले लेंगे। और दोस्तों शॉप ले लेने के बाद आपको वहाँ पे डिजाइनिंग बनाना होता है। तो दोस्तों काउंटर अच्छा बनाए, अंदर का जो डिज़ाइन होता है इंटीरियर डिज़ाइन वो ऐसा बनाए कि बुक्स को सुचारू तरीके से रख सकें। आप गूगल से देख सकते हैं, बहुत सारा डिज़ाइन मिल जाएगा। आप वहाँ से करके देख के आप किसी कारपेंटर से उसी तरह का आप डिज़ाइन बनवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो बाहर से अच्छा दिखेगा और बुक आपको ऐसा काउंट रखे दुकान जिससे कि बुक्स आसानी से बाहर से दिख सके, क्योंकि लोग भी या कोई भी स्टूडेंट भी आएगा तो आसानी से देख पाएगा तो आपकी दुकान पे आएगा। ये हो गया हमारा तीसरा चीज़ सॉल्व हो गया कि डिजाइनिंग कैसे करना है। उसके बाद दोस्तों चौथा चीज़ आता है कि इन्वेस्टमेंट हर कोई जानना चाहता है कि कैसे करें। इन्वेस्टमेंट दोस्तों 2-3 तरीक़ों से हो सकता है। पहला कि आपको रेंट या ऑन शॉप, मतलब अगर खुद का दुकान है तो आपको कोई बात नहीं। अगर रेंट पे देना है तो आपको रेंट भरना होगा, रेंट बिजली का रेंट भरना होगा आपको। उसके बाद आपको और प्रकार का रेंट पानी वगैरह का अगर लेते हैं तो उसका रेंट भरना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों आप एक फ़िक्स्ड अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा एक बार। फिक्स्ड अमाउंट वो होता है जैसे कि आप एक बार फर्नीचर ले लिए, एक बार दुकान सेट कर लिए और उसके बाद तो आपको मंथली या वीकली जैसे आपका सेल होता है उस हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। तो बात करें तो आप अगर 30-40 हज़ार का माल भरते हैं एक बार में, सिर्फ मैं माल का बात कर रहा हूँ जो बुक्स स्टेशनरी बुक आप खोल रहे हैं उसका, तो ये शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। आप उससे में नोटबुक रख सकते हैं, थोड़ा सा पेन रख सकते हैं, पेंसिल रख सकते हैं, रबर रख सकते हैं, इरेजर रख सकते हैं,
और आपको ऊपर मैंने नीश बताया किस टाइप का बुक बेच रहे हैं, वो बुक आप वहाँ से भर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बुक भी होते हैं जो सिर्फ साल में लगते हैं, जैसे किसी किताब हो गया, जैसे 9, 10th, 11, 12th ये सब बुक हो गया, या और भी बुक हुआ, तो वो साल के एंड में ही आपको लेंगे, रोज़ रोज़ ही चलेगा नहीं। तो आपको बीच में चलाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो आप पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, इरेजर, टेप, मार्कर वगैरह ये सब चीज़ें आप बेचेंगे तो आपका बीच का जो साल का खर्चा है वो बीच का निकलेगा। तो इन्वेस्टमेंट में आपको 30 से 40 हज़ार का माल शुरू में भरें। आपको डिजाइनिंग में, बिजली में जो भी खर्च करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। मतलब बोला जाए तो टोटल 50,000 शुरू में आप लगा सकते हैं, 50 से 60,000। उसके बाद आपको जो वीकली या मंथली जो भी आपको माल भरना होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये देखें कि किस तरह का प्रोडक्ट आपके दुकान में ज़्यादा बिक रहे हैं, उसी तरह का आप दोबारा माल भर सकते हैं। अब दोस्तों जब आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इनकम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों किताब और कॉपी कलम जो होता है इसमें आपको 30 से 40% बच जाता है, क्योंकि मैंने पता किया है बहुत सारे जगह, इंटरनेट पर भी रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों से पता किया, तो वो यही बताया कि 30 से 40% बच जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल वालों से पार्टनरशिप करते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छा कमीशन मिल जाता है, क्योंकि वो हमें महंगे महंगे किताब रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको सोच लेना है कि किस तरह का आपका नीश पे काम करना है। तो एक फिर भी बात किया जाए तो अमूमन आप 20,000 25,000 रुपया कमा सकते हैं अगर आपका दुकान थोड़ा बहुत अच्छा से चलता है तो। अब दोस्तों बात आती है कि आप अपना बुक का स्टोर है वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने कि यहाँ से 5-6 टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप अपने बुक्स का स्टोर है वो आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। पहला दोस्तों जो माल आप मंगा रहे हैं वो पता करें कि कहाँ सस्ता मिल रहा है। आप डिस्ट्रीब्यूटर से पता करें या आप डायरेक्ट फैक्ट्री वगैरह से मंगा सकते हैं। संभव है तो आप मंगाइए, क्योंकि वहाँ से आपका थोड़ा अच्छा कमीशन मिलता है। दूसरा चीज़ दोस्तों डिजाइन और अपना काउंटर होता है वो ऐसा रखें ताकि कोई स्टूडेंट या कोई भी आए तो आपसे आसानी से बुक लेकर देख सके, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। तीसरे पॉइंट है अब दोस्तों कुछ जो मोटिवेशनल इंस्पायरिंग बुक, अच्छा बुक होता है एट्रैक्टिव, उसको बाहर थोड़ा लटका के रखे। इससे होगा कि कस्टमर की नज़र उस पर जाएगा तो आपके पास आएगा, या कभी उसको ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी या कभी ज़रूरत पड़ी तो वो आपको दुकान पर देखे रहेगा, तो उसको याद रहेगा कि हाँ मैंने उस दुकान पर ये चीज़ देखा था। तो इससे हमारा थोड़ा कस्टमर का इंगेजमेंट बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों कुछ अलग अलग प्रकार के अनयूजुअल प्रकार के कॉपी आते हैं, पेन आते हैं, उसको आप ज़रूर अपने दुकान में रखें, इससे बच्चे वगैरह अट्रैक्ट होते हैं। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप होता है कि दोस्तों आप किसी भी बुक स्टोर खोल रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना होगा। इसके लिए दोस्तों आप कहीं जॉब कर सकते हैं या थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई अनजान व्यक्ति आके आपसे कोई मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट आया और वो आपसे एक किताब मांगा 9th क्लास का, आपसे मांगा तो बहुत प्रकार का किताब आता है मैथ्स। आपको 9th क्लास का मैथ मांगा तो मैथ बहुत प्रकार का आता है, RD शर्मा हुआ, स्टूडेंट फ्रेंड्स हुआ और RS अग्रवाल, बहुत सारा ऐसे किताब आता है। तो आपको थोड़ा उसके बारे में डीप रिसर्च करके पता रखना होगा कि कौन सी किताब बेस्ट है, ईजी है और स्टूडेंट ज़्यादा उसके लिए समझ सकता है। तो ये चीज़ आपको पता करके रखना होगा, तभी आपका स्टोर है अच्छा से चल पाएगा। इसे एंगेजमेंट बढ़ेगा, क्योंकि एक बार कस्टमर को आप खुश किए तो उसे दोबारा ज़रूर आपके पास आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो कमेंट में करें, मैं आपको वहाँ पर सॉल्व कर दूँगा।